आंसर की मान सकते हो आप, सॉल्यूशन मान सकते हो, जो कल का हमारा पेपर था। देखिए बेटा हमारा पहला सेंटेंस था जिसे हमें करेक्ट करना था। सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, नाइदर ऑफ these four vehicles will do। ये था बेटा। देखिए बेटा आपको मैं बताऊं, नाइदर जो है, नाइदर उसके साथ में कभी भी दीज नहीं आता है, नन ऑफ दीज होता है। क्या होता है? नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या चेंज हुआ हमारा? नाइदर जो प्रोनाउन था हमारा, कौन सा प्रोनाउन था ये? कौन सा प्रोनाउन था? भटक गई आप। गुड। तो नन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। बाकी का हमारा सेंटेंस ऐसे कैसे है? तो हमारा चेंज हुआ है ना। आगे बात समझ में? बाकी का सही ऐसे कैसे हो जाएगा? फॉर व्हीकल्स विल डू। दूसरा सेंटेंस था हमारा एनीवन ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। देखिए बेटा एनीवन ऑफ द टू गर्ल्स, अब आपको पता है दो में से एक के लिए नाइदर आइदर इनका यूज बताया था, है ना? मैंने एनीवन नोवन इनका थोड़ी बताया था। तो इसमें किसका यूज आएगा बेटा? आइदर का। यहां पर चेंज हो जाएगा हमारा एनीवन, तो ये होगा बेटा आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। ठीक है ना? तीसरा था हमारा आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स is responsible for the loss। अब ध्यान दें, मैंने कहा था यहां पर एनीवन का यूज आया, तो इसमें हमने क्या किया बेटा? दो के लिए आइदर का यूज किया, है ना? अब यहां पर हमने आइदर का यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में, जबकि मैंने आपको बताया था आइदर नाइदर का यूज किस में से होता है? दो में से एक के लिए होता है, दो में से एक के लिए, है ना? आइदर है, नाइदर है, समवन है, वो सॉरी वंस तो केवल एक के लिए होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? थ्री है, क्या बेटा यहाँ पर? थ्री है, तो अब इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं बताइए? आइदर का यूज तो गलत है, तो फैक्ट सी बात है एनीवन का यूज हम दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा हमारा एनीवन ऑफ द टू गर्ल्स, एनीवन ऑफ द टू गर्ल्स, सॉरी थ्री स्टूडेंट्स है, टू गर्ल्स नहीं, थ्री स्टूडेंट्स, बाकी का सेम है, is responsible for the loss।
चौथा था हमारा नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब, सॉरी आइदर ऑफ द नन ऑफ द, चौथा जो क्वेश्चन था हमारा उसमें था नन ऑफ द। टू गर्ल्स could complete the job, ये था हमारा। अब आपको पता है बेटा दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आइदर का और नाइदर का, आइदर का और नाइदर का, क्योंकि देखिए आइदर का तो हम करते हैं कहाँ पॉजिटिव में और नाइदर का कहाँ करते हैं बेटा नेगेटिव में, है ना। जैसे यहाँ पर हमने नाइदर दिया गया था, नाइदर दिया था कितने थे बेटा 4 थे, तो 4 के लिए हमने नाइदर का यूज नहीं किया भाई, नेगेटिव था, नाइदर हो गया नेगेटिव हो गया, तो हमने किसका यूज किया नन का। आइदर था और आइदर 2 से अधिक के लिए दे रखा था, तो हमने उसको 2 के लिए क्या करना है बेटा, 2 से अधिक के लिए किसका कर सकते हैं एनीवन, तो हमने यहाँ पॉजिटिव के लिए एनीवन करना है और नेगेटिव के लिए नन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, चौथा नन ऑफ द का था, तो नन ऑफ द टू गर्ल्स, टू गर्ल्स के लिए हम नन का नहीं करेंगे, 2 से अधिक के लिए नन का कर सकते हैं, 2 से अधिक के लिए एनीवन का कर सकते हैं, 2 के लिए हम आइदर का कर सकते हैं, 2 में से एक की बात करें या 2 में से किसी को भी नहीं बताना है, तो 2 में से एक या 2 में से किसी को भी नहीं बताना है, तो किसका आइदर का या नाइदर का यूज कर सकते हैं। तो 2 के लिए किसका यूज करेंगे यहाँ पे नाइदर, किसका यूज करेंगे बेटा नाइदर, नन को हटा देंगे और इसके जगह नाइदर लगा देंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम है। अब बाकी का सेंटेंस मुझे लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं कल आपको लिखवा चुका हूं। एक था हमारा वन शुड ओबे हिज एल्डर्स। अब देखिए बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें प्रोनाउन हमारा ये, एक प्रोनाउन हमारा ये है ना। अब आपको मैंने बताया था वन आ गया है ना, वन जब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब तो सही है, और क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट है, तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, चेंज करना है इन दोनों में से चेंज हो सकता है। अब दोनों में से क्या चेंज हो सकता है बेटा, वन एक के लिए आया। अब मैंने आपको कहा था कि वन का जब पॉजिटिव केस बनाना हो तो हम हिज या हर वगैरह का यूज नहीं करते, बल्कि इसी में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वंस कर देते हैं। तो देखिए यहां से पूरा सेम चलेगा और इस हिज की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर वंस और फिर एल्डर्स। समझ में आया कुछ बेटा, नियम था ना ऐसा हमारा। छठा था हमारा वन शुड रेस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट आल्सो अदर्स। ये लिखा मैंने, वन शुड रेस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट आल्सो अदर्स, ये है। अब इसमें भी ध्यान दें वही वन आया है, तो वन के साथ में हम हिज का प्रयोग कर सकते हैं बेटा, नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा इसमें वंस, क्या आ जाएगा वंस। बाकी का सारा सेंटेंस ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, इसको हम वंस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नियम ध्यान होते तो आप सारे कर सकते थे भाई। आइदर और नाइदर का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं। एनीवन और नन, नन ऑफ का प्रयोग किसके कर सकते हैं, 2 से ज्यादा के लिए। जैसे यहां पर नाइदर लिखा हुआ था, लेकिन देखिए हमने 4, तो हमने क्या कर दिया बेटा 4 के लिए नन कर दिया, क्योंकि नाइदर का नन करना है, आइदर के लिए एनीवन करना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही यूज आएगा, है ना। अब हमने लिखा है एनीवन ऑफ द टू गर्ल्स, यहां 2 गर्ल हो गई, 2 गर्ल हो गई। एनीवन का यूज मैंने कब आपको 2 के लिए बताया, 2 से अधिक के लिए एनीवन का यूज होता है। तो एनीवन की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे आइदर कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव। आइदर ऑफ द 3 आ गया। अब 3 के लिए पॉजिटिव है ना ये, क्योंकि आइदर खुद पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या कर सकते हैं बेटा एनीवन कर सकते हैं, एनीवन कर दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर नन ऑफ द टू गर्ल्स, अब 2 के लिए नन का प्रयोग नहीं होता, नन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या नाइदर है, तो हमने यहाँ क्या लिया है बेटा नाइदर ले लिया। 1 आया है तो उसका पॉजिटिव वंस होगा,
ना कि हिज होगा। इधर भी वन आया है तो इसका पजेसिव वंस होगा ना कि हिज होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, आ गया ना सबको बेटा? ठीक है। तो देखिए बेटा आप लोगों को करना क्या है कि अभी फिलहाल के लिए आपको जो मैं चेंज हो रहा है वही बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड नियम बता रहा हूँ। बाकी गैस गैस लगा रहा हूँ तो उसमें अपने सेंटेंस खुद उतार लेंगे अपने पुराने सेंटेंस को देखते हुए। अभी हमने कितने करवा दिए थे? 6 करवा दिए थे। चलिए 7वां करवाता हूँ। ये भी वन है, वन शुड। अब ध्यान दें जब वन आ गया तो वन से रिलेटेड नियम जरूर होगा इसमें। वन शुड टेक केयर not to make himself obnoxious to others। ये one should take care not to make himself obnoxious। तो बेटा इसमें आप मुझे बताइए यूज हमने किसका किया है? वन का किया। जब शुड आ गया तो हेल्पिंग फॉर्म और मेन वर्ब में तो कोई चेंज करना ही नहीं, क्योंकि शुड का तो वही है, एक वचन के साथ भी वही रहेगा, बहुवचन के साथ भी वही रहेगा। तो मतलब चेंज किसका रहा? केवल प्रोनाउन का चेंज रहा। प्रोनाउन वन के अलावा कौन सा प्रोनाउन आया? हिमसेल्फ आया है, हिमसेल्फ। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें कभी भी हम लोग पजेसिव हो चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे रिफ्लेक्सिव केस हो। रिफ्लेक्सिव केस में तो सेल्फ का सेल्फ लगा देंगे हम, लेकिन हिम को हटा देंगे। इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा? वन से। क्या लिख देंगे? वन से। ठीक है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रह जाएगा। ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। अपना 8वां था बेटा, ईच गर्ल and every madam tried their best to finish the work before 7 PM। ये था हमारा सपोज है। अब इसको हमें चेंज करना था, तो बताइए क्या चेंज करना था इसमें? सबसे पहले प्रोनाउन छोटा कौन से हैं? ईच आ गया, एवरी आ गया, डियर आ गया, है ना? अब ईच एक को दिखाता है, ध्यान दें इसमें, ईच एक को दिखाता है और एवरी भी किसको दिखाता है बेटा? एक को दिखाता है। तो यहाँ पर डियर जो यूज किया गया सही है क्या? डियर तो बहुवचन के लिए आता है ना। अब देखिए फिर इसकी जगह कौन सा रूप है? ये पजेसिव रूप है, पजेसिव है ना। तो पजेसिव किसके अनुसार लगेगा बेटा? लड़की के अनुसार और मैडम के अनुसार। तो लड़की और मैडम क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का पजेसिव क्या होता है? सी का हर। तो इस जगह हम किसका यूज करने वाले बेटा? हर। आया कुछ समझ में? आया ना समझ में? अगर आप ध्यान दोगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना? अगला था बेटा हमारा एवरी मैन एंड एवरी वुमन। एवरी मैन एंड एवरी वुमन have their own fascinations। अब आप लोग मुझे बताइए बेटा कि इसमें प्रोनाउन कहाँ है? सबसे पहले तो प्रोनाउन चार्ट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है ना, क्योंकि अब मॉडल तो है नहीं, मॉडल नहीं है तो बाकी हेल्पिंग वर्ब तो
जो अपना सब्जेक्ट है उसके वचन पर भी निर्भर करता है, नंबर पर भी निर्भर करता है, यही वचन है या बहुवचन। अब आप मुझे पहले तो ये बताइए, ईच और एवरी एक को दिखाते हैं या एक से ज्यादा को दिखाते हैं? एक को दिखाते हैं ना, तो हैव सही है क्या इसमें? हैव तो बहुवचन के साथ में आया करता है, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या बेटा? हैज, और यहां पर लगाएंगे हिज। कारण है इसका कि एवरी मैन स्टार्टिंग वाले के अनुसार लगाएंगे एवरी मैन, क्योंकि अब एवरी मैन या एवरी वुमेन आता है, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत अपना क्या रखता है, आपस में रखता है, जो भी रखता है अपना रखता है ना। ठीक है, हो गया अपने कंप्लीट। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 थी, इसकी आंसर की देखिए हमें। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज have to arrange their power vehicle। यही था हमारे पास सेंटेंस। इसमें हमने ईच किसको दिखाता है बेटा? एक को दिखाता है ना, ईच भी किसको दिखाता है? एक को दिखाता है। तो इसके अनुसार एक तो प्रोनाउन लिया आया था, एक प्रोनाउन लिया आया था हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? है हो जाएगी, एक वचन वाली लगेगी ना, क्योंकि ईच तो प्रत्येक दिखाता है ना, एक की बात कर रहा है प्रत्येक, ईच और एवरी एक की बात करता है, तो एक की हेल्पिंग वर्ब आएगी, है जाके। दूसरा हमारा दियर है। अब दियर का यूज करें क्या हम? क्योंकि ईच आया है यहाँ, ईच तो एक के लिए आया है, अब एक के लिए कौन सा होता है? हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है। अब ध्यान दे बेटा, इट्स का प्रयोग तो हम कहाँ करते हैं? अब एम्प्लॉय ये कर्मचारी है, कर्मचारी ऐसा तो होगा नहीं कि लिंग निर्धारित नहीं कर सकते उसका, लिंग तो निर्धारित कर सकते हैं कि भाई ये पुरुष है, मेल है, फीमेल है ना। 5 साल से छोटा बच्चा भी, इनके यूज मैंने आपको लिखवा दिए, 5 साल से छोटा बच्चा नहीं, इट्स को तो छोड़ दो। अब हिज और हर दोनों आ सकते हैं इसमें, हिज भी लिखा जा सकता है और हर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय पॉसिबल है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, तो हम यहाँ जिसका यूज कर दिया जिसने वो भी सही है, और जिसने हर का यूज कर दिया दियर के स्थान पर वो भी सही है। ठीक है, दूसरा है बेटा एवरीवन ऑफ देम वर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। इसमें प्रोनाउन आया है हमारा एवरीवन, ये भी किसको दिखाता है? एक को तो दिखाता है, आप तो समझ में आ रहे होंगे, एक को दिखाता है ना ये। अब ये एक को दिखाता है, एक प्रोनाउन लिया है एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन आ गया, ऑफ देम आ गया, तो देम को तो हम ऐसा कैसे रख लेंगे? क्योंकि उनमें से एक, इसका अर्थ होगा उनमें से एक, उनमें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे के देखो वर आया है, क्या वर चेंज किया जा सकता है? उनमें से एक की बात कर रहे हैं या प्रत्येक? तो प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? एक आ गया प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक मतलब एक की बात, एक की बात हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से हेल्पिंग वर्ब का स्वरूप बदल देना, हैज वाला है तो हैज वाला ही आएगा, वाज वाला है तो वाज वाला ही आएगा। वाज और वर दो ही होती है, बहुवचन के लिए वर होती है और एकवचन के लिए वाज, तो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले बेटा? वाज। दियर, अब वही एवरीवन के अनुसार दियर भी चेंज हो जाएगा, क्या आएगा बेटा? हिज या हर आ सकता है, हिज या हर, दोनों में से आपने जो भी दिखा, क्योंकि पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस ही आएगा, केस भी नहीं बदलता है ना। मेरे हिसाब से ऊपर वाले आपने उतार दिए होंगे, मैं इनको साफ कर देता हूँ।
थर्ड है इसका एवरी वन ऑफ देम, ये हो गया ना, आइदर रमेश और सीता। वापस ध्यान देंगे, आइदर और का आ गया, इसमें दो आ गए, आइदर और केवल आइदर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आइदर रमेश और सीता have left their tiffin box। अब देखिए टेस्ट में आइदर और दोनों आया है, तो हम क्या करेंगे, जहां से आइदर आ गया वहीं से इसको क्या मान लिया हमने, दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, या तो राम या तो सीता, तो दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हैश एक वचन वाला हो जाएगा। और दूसरा है बेटा इसमें प्रोनाउन ये दियर, इसका अर्थ थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा हमें, है ना, या तो राम या तो सीता अपना टिफिन बॉक्स छोड़ चुके हैं, या यह टिफिन बॉक्स छोड़ चुके हैं, है ना, तो यह भी आ सकता है। तो अब टिफिन क्या है, निर्जीव है, तो इट्स का भी यूज हो सकता है। अपना छोड़ा है, अगर मान लो राम ने छोड़ा है तो हिज भी हो सकता है, और सीता ने छोड़ा तो हर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हिज किया है तो भी ठीक है, चल जाएगा, हर किया है तो भी काम चल जाएगा, और इट्स कर दिया है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में क्लियर नहीं कहा गया है कि राम का है या सीता का है, या केवल टिफिन के बारे में ही बात हो रही है कि वो राम का है या सीता का है। अपना चौथा है इसमें सॉरी इसमें दिया तो दिया रहने है ना, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि राम का है सीता का है या केवल टिफिन बॉक्स की बात है, तो आप इसमें दियर का दियर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कारण है उसका कि इसमें क्लियर नहीं होगा, है ना, तो दियर या तो राम या सीता उनका टिफिन बॉक्स छोड़ चुके हैं, उनका रह जाएगा इसमें। और अगर मान लीजिए आपने कर दिया है, दिस कर दिया है तो भी ठीक है, हर कर दिया है तो भी ठीक है, दिस कर दिया है तो भी ठीक है, और इट्स कर, हाँ ठीक है, दिस तक ठीक है, इट्स नहीं होगा, ठीक है। अगर ये भी कर दिया तो भी ठीक है, और ऊपर का छोड़ दिया तो भी ठीक है, इसमें चल जाएगा। चौथा आइदर द टीचर और द स्टूडेंट, वापस से आइदर और का यूज है, इसी के अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे हम। आइदर the teacher or the students have left his classroom unlocked। अब देखिए बेटा आइदर और दोनों आ गया, तो फैक्ट सी बात है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कौन सी आएगी, एक वचन वाली आएगी, तो एक तो चेंज हो गया हमारा क्या बेटा है, इसमें क्या आ जाएगा हैज, ठीक है। लेफ्ट हिज क्लासरूम, इसमें दिया गया हमने लेफ्ट हिज क्लासरूम, तो ध्यान दें टीचर जरूर एक वचन है, टीचर जरूर एक वचन है, लेकिन यहाँ छात्र बहुवचन था, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सॉरी मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, स्टूडेंट्स में ध्यान नहीं गया मेरा, स्टूडेंट समझ के मैंने यहाँ पर हैव को क्या कर दिया बेटा, हैज कर दिया। हम इसको क्या रख लेंगे, हैव का हैव रख लेंगे, हैव का हैव रख लेंगे, क्यों बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुवचन है ना, और के बाद जो आ रहा है उसके अनुसार आप लगा सकते हो, तो और के बाद में क्या आ रहा है हमारा, द स्टूडेंट्स बहुवचन आ रहा है, बहुवचन आ रहा है तो हम हैव का हैव रख देंगे। अब ये बहुवचन का रख रहे हैं तो फैक्ट सी बात है, आगे का भी आपको किस तरह रखना पड़ेगा, बहुवचन का ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, हिज की जगह दियर कर देंगे। शॉर्ट सा नियम मैं आपको बताता हूँ, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, केवल आइदर आ रहा है तो नियम मैं पहले बता चुका हूँ, केवल नाइदर आ रहा है तो नियम मैं पहले बता चुका हूँ, एक वचन वाला यूज करना। और अगर आइदर और भी आ रहा है, आइदर और भी आ रहा है, तो दोनों की तुलना कर रही है, या तो इधर वाले या तो इधर वाले, तो आपको क्या करना है, और के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके अनुसार अपने हेल्पिंग वर्ब वगैरह
यूज कर लिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा था, एकवचन था सीता, हमने क्या लिख दिया, हैज लिख दिया। यहाँ पर हमारा देखिए और के बाद में सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन वाला, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैव, और उसी के अनुसार इसको किसमें बदल दिया, डियर में। आगे बात समझ में, ऊपर देखिए डियर था तो सीता के अनुसार हमने डियर को किसमें बदल दिया, हर में बदल दिया। राम के अनुसार बदले तो हिज भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में। वैसे अगर इसमें कंफर्म आपको देना है तो आप कौन सा दे सकते हो, हर दो दे सकते हो। वैसे गलत कोई सा नहीं निकालेंगे तीनों में से, लेकिन अर्थ के अनुसार गलत नहीं निकालेंगे। वैसे तो गलत हो सकता है लेकिन अर्थ के अनुसार नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ कुछ इसी तरीके से आ रहा है कि उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि राम है, सीता है, टिफिन की बात की जा रही है, राम की बात की जा रही है, सीता की बात की जा रही है, टिफिन की बात की है। इसलिए हमने इन तीनों का यूज कर दिया। टिफिन की बात की जा रही है तो इसकी बात हो गई, सीता की बात है तो हर हो गया, और राम की बात है तो हिज हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने टीचर की बात हो रही है और स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स बहुवचन में थे तो और के बाद वाले के अनुसार हमने क्या कर दिया बेटा, हैव का हैव रख लिया और हिज को डियर में बदल दिया। दैट क्लियर। इसके बाद हमारा पांचवा था, प्लीज टेक द बफेलो टू हर सेट। ध्यान दें, भैंस को उसकी छाया का जो सेट बना होता है, 3 सेट वगैरह, उसमें ले जाओ। अब आप बताइए मुझे कि ये जो हर आया है वो किसके लिए आया बेटा, बफेलो के लिए आया है। अब जानवरों का हम लिंग निर्धारित करते हैं क्या, नहीं करते, तो इस जगह किसका यूज किया जा सकता है बेटा, इट्स का। फैक्ट सी बात है ना, ये तो मैंने आप लोगों को कहाँ बता दिया था, 25 केस पढ़ाए थे तब भी बताया था। अगला था हमारा द काउ। The cow has heard. Her leg. बताइए इसमें कहाँ मिस्टेक हो सकती है, बात तो गाय की हो रही है, गाय तो प्रोनाउन है भी नहीं, तो प्रोनाउन कौन सा है इसमें, हर है। गाय एक वचन में है तो हैज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में भी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, ये प्रोनाउन में आ सकती है। इस प्रोनाउन में क्या दिक्कत है, गाय है, गाय का लिंग भी निर्धारित नहीं करेंगे, जानवर है, तो इसकी जगह में किसका यूज कर सकते हैं बेटा, इट्स का यूज किया जा सकता है। किया नहीं जा सकता, करेंगे भी। ये यूज इसका गलत था। देखिए बेटा इसका 7वां था, दिस इज इजी टू गेट हर एग्री। दिस इज इजी नहीं बोला जाता, इट इज इजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इट इज इजी। कभी भी दिस इज इजी नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं बेटा, इट इज इजी। तो दिस की जगह इट कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रह जाएगा। 8वां था दिस इज 8 o'clock। बाय बाय वॉच। अब इसमें आपको देखना है घड़ी का समय बताने के लिए क्या हम किसका प्रयोग करते थे, क्या नहीं करते थे, तो किसका प्रयोग करते थे क्या, हम इट का प्रयोग करते थे। घड़ी का समय, मौसम, इनके बारे में जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग करते थे, इट का। ये घड़ी का समय क्या है कि 8 बजे मेरी घड़ी के अनुसार। अब 8 बजे किसका समय बता रहा है, घड़ी का समय तो बता रहे, तो आप किसका प्रयोग करोगे, इट का। इट इज 8 o'clock बाय बाय वॉच। 9वां है दिस इज रेनिंग। दिस इज रेनिंग। अब ध्यान दे बेटा, ये क्या है, वर्षा हो रही है। वर्षा क्या है, मौसम से रिलेटेड है, तो हम जिसकी जगह किसका यूज करेंगे, इट का ही यूज करेंगे। और 10वां है हमारा
राधा हैज फिनिश्ड, इट्स होमवर्क, राधा हैज फिनिश्ड इट्स होमवर्क। अब बात किसकी हो रही है? राधा की हो रही है ना, तो राधा का यहाँ पर पॉजिटिव केस इट्स आएगा क्या? हर आएगा। कौन सा आएगा? हर। तो इस इट्स को क्या कर देंगे बेटा? हम हर कर देंगे, बाकी पूरा सेम रह जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर की जांच कर लीजिए। कल जो हमारे शेष 2 प्रोग्राम रह रहे हैं वो हम आपको बता देंगे। मंडे को अगर कल भी कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत, मंडे को बताकर फिर भी टेस्ट आपका लिया जाएगा पूरे प्रोनाउंस का। अब तक जो पढ़े हैं तो जो नियम बता चुका हूँ, जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज हो चुकी है, वो भी वापस रिपीट हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, ये नियम भी वापस रिपीट हो सकते हैं। सो अपना नियम ध्यान रखें। थैंक्स।